हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 18 मार्च और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। संसदीय समिति ने सरकार से पोक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 ईयर अभी इसकी की गई है। अभी जो यौन अपराध के मामले हो रहे हैं उनको देखते हुए जो बच्चों की उम्र आ रही है वो 18 ईयर के आसपास आ रही है। इसी वजह से सरकार को ये सिफारिश की गई है कि 18 ईयर की जो एज है उसको घटाकर 16 ईयर कर दी जाए। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनको यौन शोषण अपराधों से बचाने के लिए 2012 के अंदर इसको बनाया गया था। और ये जो कानून बनाया गया था वो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा बनाया गया था। अब अपने बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके जो मुख्य बने हुए हैं या जो मंत्री है वो स्मृति ईरानी बनी हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? एल सल्वाडोर जो है वो बना है। अब यदि अपने बात करते हैं मलेरिया मुक्त होने का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया गया वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है? WHO के द्वारा। इसकी सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके जो डीजी है उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं, ये जो WHO है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो 7 अप्रैल है इसी दिन अपने पर्टिकुलर विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया जो होता है बेसिकली मादा एनीफिलीज नाम से एक मच्छर होता है, उसके काटने से ये होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है पर्टिकुलर इसका वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम जो करता है वो प्लाज्मोडियम जो है वो काम इसका करता है। अब यदि अपने बात करते हैं भारत से रिलेटेड जो है मलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत कहा गया है कि 2027 तक भारत जो है वो मलेरिया मुक्त हो जाएगा और पूर्ण रूप से भारत से जो मलेरिया है वो 2030 तक समाप्त कर दिया जाएगा। अब अपनों ने यहाँ पर जो बात की है एल सल्वाडोर की बात की है। बात करते हैं एल सल्वाडोर कंट्री जो है उसके बारे में। ये जो है एक मध्य अमेरिकी देश है और यहाँ पर आपको इसका मैप शो किया गया है। यहाँ पर जो है एल सल्वाडोर के साथ गुआतेमाला जो कंट्री है उसकी बाउंड्री और होंडुरास जो कंट्री है उसकी बाउंड्री इसी के साथ टच होती है और एक साइड इसके साथ प्रशांत महासागर प्रेजेंट है। अब यदि इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करते हैं तो USD जो डॉलर है वो यहाँ पर चलती है जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर चलती है। इसी तरह से यदि प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो नायब बुकेले यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी कंपनी एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा नोकिया के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। नोकिया के साथ साथ जो अमेजन वेब सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन सभी के द्वारा मिलकर इसका डिज़ाइन किया जा रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं क्लाउड की, क्लाउड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पास जीमेल की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके तहत कुछ एक डेटा स्टोरेज के लिए आपको स्पेस प्रोवाइड करवाया दिया जाता है जिसके तहत आप अपना कुछ भी डेटा ऑनलाइन यहाँ पर रख सकते हैं। ये एक क्लाउड सर्विस होती है। अब बात करते हैं ये जो 5G रेडियो समाधान विकसित है, बेसिकली ये जो है रेडियो एक्सेस जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल की एक टेलीकम्युनिकेशन की एक टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर ये काम करेगी। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है नोकिया के बारे में। बात करते हैं नोकिया की। इसके जो CEO है वो पेक्का लैंडमार्क है। फाउंडेशन जो हुआ था नोकिया का वो 1865 के अंदर हुआ था और हेडक्वार्टर जो है इसका फिनलैंड के अंदर प्रेजेंट है। अभी जो नोकिया करंट न्यूज़ के अंदर इस वजह से भी रहा था कि जो चंद्रमा है, मून के ऊपर जो 5G टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम स्टैब्लिश किया जा रहा है वो नोकिया के द्वारा ही किया जा रहा है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किन खिलाड़ियों को ICC के द्वारा अभी हाल में प्रतिबंधित किया गया है? UAE जो कंट्री है उसके 2 प्लेयर हैं, मोहम्मद नवेद और सहमान अनवर। ये जो दोनों प्लेयर हैं इनको ICC के द्वारा क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट्स हैं वहाँ पर
8 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। उनको इस वजह से बैन किया गया है कि 2019 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके दौरान जो मैच फिक्सिंग की कुछ बात उनके आरोप लगे और उनको साबित हो चुके हैं। सो इसी वजह से इनको वहाँ पर बैन कर दिया गया है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं ICC के बारे में। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर प्रजेंट है। यदि इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले बने हुए हैं। CEO की बात करते हैं तो भारतीय मूल के मनु साहनी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो विराट कोहली है उनकी। सो T20 क्रिकेट के अंदर 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले जो क्रिकेटर बने हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि T20 के जितने भी मैचेज होते हैं जो कि डोमेस्टिक मैचेज हुए या फिर कोई लीग हुई उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो 10,000 रन बनाए गए हैं वो जो वेस्ट इंडीज़ है उसके क्रिस गेल और जो किरान पोलार्ड है इन दोनों के द्वारा बनाए गए हैं। और एशिया की यदि अपने बात करते हैं तो शोएब मलिक के द्वारा ये सबसे पहले बनाए गए थे। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑडियो टेप कैसेट का जो आविष्कार है वो किसने किया? सो लू ओटेंस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ये जो है डच जो कंट्री है वहाँ के रहने वाले एक पर्सन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब अपने यदि बात करते हैं 1960 का जो टाइम था उसके दौरान इनके द्वारा एक पोर्टेबल जो टेप रिकॉर्डर है उसको इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था इनकी टीम के द्वारा। और फिर 1963 के दौरान जो अपनी CD आती है जिसको अपने कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसके डिज़ाइन के अंदर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अपने बात करते हैं इनका जो नाम अभी लिया जा रहा है ये इस वजह से लिया जा रहा है कि इनका कुछ समय पहले निधन हो गया, इसी वजह से ये अभी चर्चा में रहे हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे मार्विन हैगलर की बात करते हैं तो ये जो है मार्विन हैगलर अमेरिका के एक बॉक्सर हैं जिनको मार्वलस मार्विन हैगलर के नाम से जाना जाता है और इनको वहाँ पर जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेम है उनके इसके अंदर भी इनको शामिल किया गया। फिर यदि अपने बात करते हैं भावना देवी की, सो ये इंडिया की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है जो फेंसर के अंदर या फेंसिंग जो गेम होता है उसके अंदर टोक्यो के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। और फ़ाउद मिर्ज़ा की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से सबसे पहले क्वालिफाई करने वाले ये प्लेयर बने थे। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो कौन सी बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश की कैपिटल दिल्ली जो है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि जो एयर क्वालिटी है वो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 10 से 15% की कमी भी इसके अंदर आई है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो ये जो आई है वो कहा गया है कि इससे पहले कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि जो पाकिस्तान की लाहौर सिटी है वो विश्व की सबसे प्रदूषित शहर के अंदर उसका नाम आया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी कंपनी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब जो है वो इस्टेब्लिश करेगी? सो सैमसंग के द्वारा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक इनोवेशन लैब को इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसके तहत वहाँ पर जो रिसर्च है जो इनोवेशन है उनको बढ़ाया जाएगा और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं सैमसंग कंपनी के बारे में, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1938 के दौरान हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो ली ब्यूंग चुल थे और इनकी भी कुछ समय पहले लगभग 2 से 3 महीने पहले इनकी भी मृत्यु हुई जिसकी वजह से ये चर्चा के अंदर आए थे। और यदि अपने बात करते हैं सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो दक्षिणी जो कोरिया है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ की जो कैपिटल है सियोल, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार कौन थे? सो PK सिन्हा जी इनके प्रधान सलाहकार थे जिन्होंने अभी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। अब जो है नए अभी तक अपॉइंटेड नहीं हुए, जब भी अपॉइंटेड हो गए उनके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे चेमन्ना चेरी कुन्नी रहमान नायर जो है ये एक कथकली के डांसर थी केरला की रहने वाली। फिर बात करते हैं वीरप्पा मोइली जो कि कर्नाटका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और इनको भी साहित्य अकादमी
अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको कन्नड़ भाषा के अंदर इनके द्वारा एक श्री बाहुबली अहिंसाम दिग्विजय नाम से कविता का संग्रह किया गया। उस वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं डॉक्टर अनामिका की। सो ये साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। इस वजह से इनका नाम काफ़ी फेमस हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट नाम भी रहेगा जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और इनके द्वारा जो पुस्तक या फिर कविताओं का एक संग्रह लिखा गया है जिसका नाम दिया गया है टोकरी में दिंगत थोरी गाथा 2014 नाम से जो पुस्तक लिखी गई है, इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी कला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो और आज के क्वेश्चंस। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो जो है 17 मार्च का, उसके रिवीजन की। सो किस क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं? म्यूजिक के क्षेत्र में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए वो बियॉन्स को प्रोवाइड करवाए गए हैं। और बियॉन्स जो है पर्टिकुलर एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो म्यूज़िक को गाती भी है, एक प्रोड्यूसर भी है और रिकॉर्डर भी है, म्यूज़िक रिकॉर्डर भी है। सो इनको जो सबसे ज़्यादा जो है ग्रैमी अवार्ड फॉर प्रोवाइड करवाए गए और इनको जो नॉमिनेशन किया गया था वो 9 ग्रैमी अवार्ड के लिए किया गया था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार प्रेजेंट है? सो चाइना के पास सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और इंडिया जो है अभी हाल ही में 4th पोजीशन पे इसके अंदर आया है। उन्होंने रशिया को पछाड़ा और अब 4th नंबर पे ये आ गए हैं। अब बात करते हैं इसरो के द्वारा। सो इसरो द्वारा किस साउंडिंग रॉकेट लॉन्च को भी लॉन्च किया गया? सो इसरो के द्वारा भी हाल ही में RH560 नाम से एक सैटेलाइट जो लॉन्च है वो लॉन्च किया गया, जिसके अंदर यदि अपने RH की बात करते हैं तो ये एक सीरीज है, रोहिणी सीरीज चलती है। और 560 की बात करते हैं तो ये जो सैटेलाइट है उसकी जो ऑर्बिट की डायामीटर है 560 mm जो इसका रखा गया है। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में दीपक मिश्रा जी को सिलेक्ट किया गया है। अब यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा दीपक मिश्रा, सो दीपक मिश्रा ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो अपना वर्ल्ड बैंक है वहाँ पर एज ए इकोनॉमिस्ट की तरह कार्य कर रहे थे और बहुत से कंट्रियों में भी इन्होंने एज ए इकोनॉमिस्ट की तरह कार्य किया है। और एक नाम आप लोगों ने सुना होगा दीपक मिश्रा का, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। सो वो ये दोनों अलग अलग है और ये जो न्यायाधीश रहे थे वो 45 नंबर के न्यायाधीश है, जो कि आपको कल जो क्वेश्चन पूछा गया था 45 नंबर उसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर खिलाड़ी जो है भवानी देवी बनी है। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को जो है नेशनल वैक्सीन्स डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है वो मनाया जाता है। और सबसे पहले ये जो डे बनाया गया था वो 1995 के दौरान मनाया गया था। उसके बाद से पूरे देश के अंदर जो प्लस पोलियो अभियान स्टार्ट किया गया, उसकी वैक्सीन और उसकी ड्रॉप्स जो है वो दी जा रही है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सो तमिलनाडु की ग्वालिया शंकर को इसके लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है USA की जुनैद के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि अभी कुछ समय पहले बहुत से लोगों का निधन हो गया, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से। सो एक बात करते हैं जो पेंटर लक्ष्मी पाई है उनका निधन हो गया था, जो कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया था, पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, जो नेहरू अवार्ड है उससे सम्मानित उनको किया गया, जो ललिता कला अकादमी अवार्ड है उससे भी उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ जो अमेरिका के मार्विन हैगलर है जिनको मावलस के नाम से जाना जाता है, उनकी भी अभी मृत्यु हो गई। और चिमन्नाचेरी कुनहरन नायर जो केरला की कथल डांसर है उनकी भी मृत्यु भी हो गई है। सो अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फोटो ऑफ द कैंडिडेट कीजिए, उस पर्सन का फोटो आएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। क्वेश्चन एंड आंसर जो लिस्ट दिखाई गई है वो आज के क्वेश्चन के आंसर्स की है। थैंक यू सो मच।